उलमाओं के फैसले का एहतराम करते हुए हमारी राय ये बनी है कि अल्फाज इस्लाम का हम लोग राइटिंग में या तहरीरी तौर पर हमारे बैनर पे, झंडे पर हम कहीं भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बात का फैसला हम लोगों ने लिया है। मैं आप लोगों के जरिए शहर की आवाम से और खास तौर पर हमारे कार्यकर्ताओं से, हमारे वर्करों से ये अपील करता हूं कि जो झंडा हम लोगों ने कल आप लोगों को दिया था उसको अपने अपने घरों में रख ले और हम लोग और उसका इस्तेमाल ना करें, ये मैं अपील करता हूं। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं ऐलान कर रहा हूं, इस बात को शहर की आवाम और हमारे शहर के तमाम ही मसलक के उलमा, दीनी तंजीमें के जिम्मेदारान इस बात को नोट कर ले। 20 अक्टूबर को डायमंड लॉन्स में हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में और शहर की आवाम की मौजूदगी में हम लोगों ने इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र इस पार्टी का ऐलान किया, बुनियाद रखी और उसका शॉर्ट नाम इस्लाम हमने वहां पर डिक्लेयर किया, ऐलान किया। और उसके बाद से शहर में अलग अलग बातें आने लगी। कुछ लोग हिमायत में सामने आ रहे, कुछ लोग मुखालफत में सामने आए। ऐसा हम लोगों को सवेरे महसूस हुआ और उसके बाद हम लोगों ने व्हाट्सएप के जरिए शहर के एक मुफ्ती साहब का एक तहरीरी तौर पर उनकी दस्तखत से व्हाट्सएप पे जो वायरल हो रहा था, उनकी तहरीर हमारे सामने आई, शहर के सामने आई। और उसके बाद हम लोगों ने फैसला किया कि एक वफ्द की शक्ल में ये फैसला हुआ कि शहर के अलग अलग जो हमारे मसलक है उनके उलमाओं के पास जाकर हम लोगों ने मुलाकात करनी चाहिए। उसमें हाफिज अली सदर साहब, शकील जानी बेग साहब, इब्राहिम दादा मियां साहब, हलीम सिद्दीकी साहब, असलम अंसारी साहब, ये हमारे साथी सबसे पहले मुफ्ती सिराज मिल्ली साहब से मुलाकात इन्होंने की, जो महाज मिल्लत में है। उसके बाद मुफ्ती मुदस्सिर हुसैन अजहरी साहब, जो दारुल उलूम हनीफिया सुन्निया के मुफ्ती साहब है। उसके बाद मुफ्ती हसनैन साहब से मुलाकात की, जो शहर काजी है। उसके बाद हाफिज मकसूद आलम अशरफी साहब से बातचीत की गई, मुफ्ती आमिर उस्मानी साहब से बातचीत की गई और हाफिज अशफाक अहमद मोहम्मदी जमीयतुल अहले हदीस दफ्तर गए और मौलाना उमरैन साहब, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हमारे शहर के इन उलमाओं के पास हमारा वक्त गया, उनसे बातचीत की, गुफ्तगू की और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि एहतियात करना चाहिए, एहतियात करना चाहिए। बिल्कुल साफ तौर पर वाजे हमारे वक्त से उन लोगों ने गुफ्तगू के अंदर ये बात कही। अब क्योंकि हमारा शहर मस्जिद और मीनारों का शहर है, मुसलमानों की बस्ती है, मजहब इस्लाम को मानने वालों की बहुत लाखों की तादाद यहां पर रहती है और जाहिर सी बात है कि जब ये वायरल होता है व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर या अखबारात के जरिए, तो पूरे महाराष्ट्र नहीं मुल्क भर तक ये बातें जाती है। और जब हमारे उलमाओं ने हमसे अपील की, कई लोगों ने रिक्वेस्ट की, अपील की, गुजारिश की
कि इसके ऊपर आप लोगों को फिर विचार करना चाहिए और सलाह मशवरा से एक रास्ता निकलना चाहिए, कोई तनाजा ना हो। इसके लिए हम लोगों ने हमारे शहर के उलमाओं की राय का एहतराम करते हुए इस बात का फैसला किया है कि हम लोग जो शॉर्ट नाम है इस्लाम, हम लोग हमारे झंडे पर, हमारे बैनर पर या ऑफिशियल कहीं भी हम लोग तहरीरी तौर पर राइटिंग में कहीं भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारे उलमाओं का फैसले का एहतराम करते हुए हमने ये फैसला लिया है और उसी के साथ साथ आज दोपहर 3 बजे आबिद अली हॉल जो शेख उस्मान हाई स्कूल के सामने है, वहां पर पूरे शहर के जिम्मेदारान की, हमारे वर्करों की एक बहुत बड़ी मीटिंग ली गई। उनकी भी राय हम जानी गई और उनकी राय जानने के बाद उलमाओं के फैसले का एहतराम करते हुए हमारी राय ये बनी है कि अल्फाज इस्लाम का हम लोग राइटिंग में या तहरीरी तौर पर हमारे बैनर पे, झंडे पर हम कहीं भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बात का फैसला हम लोगों ने लिया है। मैं आप लोगों के जरिए शहर की आवाम से और खास तौर पर हमारे कार्यकर्ताओं से, हमारे वर्करों से ये अपील करता हूं कि जो झंडा हम लोगों ने कल आप लोगों को दिया था उसको अपने अपने घरों में रख ले और हम लोग और उसका इस्तेमाल ना करें, ये मैं अपील करता हूं। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं ऐलान कर रहा हूं, इस बात को शहर की आवाम और हमारे शहर के तमाम ही मसलक के उलमा, दीनी तंजीमें के जिम्मेदारान इस बात को नोट कर ले, इसीलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। इसी बात